जय हिंद साथियों, आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जंग बहादुर सर आप सभी को क्लास 12th का डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज को पढ़ा दिया है। आप ध्यान दें, मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन से इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले इवैल्यूएट एक क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का आपका 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ये है, इस क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसको डेल्टा बराबर मान लीजिएगा, यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। चलिए यहां सबसे पहले प्रॉपर्टीज को आप अप्लाई करके क्वेश्चन को बना सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। तो यहां क्या करेंगे, अप्लाई R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 वी गेट, यानी आप R1 में R1 R2 R3 को जोड़कर R1 में रख दीजिए। तो यहां ध्यान दीजिए, ये R1 लाइन है, इसमें आपको तीनों को जोड़कर रखना है। तो ये 1 है, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर, तीनों जुड़ जाएगा। उसी तरह ये तीनों को जोड़िएगा तो 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, तीनों को जोड़ दीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर है, 1 है और ओमेगा है, तीनों को ऐड कीजिएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी R2 और R3 को जो है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि R1 को सिर्फ चेंज किया गया है, R2 और R3 को नहीं। अब यहां देखिए कि आप जानते हैं कि 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और यदि ये दोनों में अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो इसके लिए 1 को उधर भेजकर -1 भी रख सकते हैं, या फिर 1 प्लस ओमेगा हो तो इसके लिए ओमेगा स्क्वायर माइनस में रख सकते हैं। और अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो ओमेगा को भेजेंगे तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। ये भी रिजल्ट लिख सकते हैं। और एक खास बात कि ओमेगा के पावर 3 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ओमेगा का मान होता क्या है आप जानते हैं, लेकिन फिलहाल इतना चीज याद रखिए, यहाँ काम करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको 0 रखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इतना के लिए 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और ये क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक लाइन या रो या कलम यदि शून्य हो, सभी एलिमेंट यानी एक लाइन का सभी एलिमेंट शून्य हो तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। तो एक लाइन जब 0 हो गया तो इस टोटल का वैल्यू जो होगा डिटर्मिनेंट वैल्यू वो आपको 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा चुके हैं, यानी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज भी समझ लीजिए कि एक लाइन, ये यहाँ आपको एक लाइन अगर किसी रो या कलम का एक लाइन अगर 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। ये अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग इवैल्यूएट, ये आप लोग बना सकते हैं log b बेस a, उसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ log a बेस b है। इसका वैल्यू निकाल कर देख लीजिए।
इवैल्यूट। इसको देखिए एक बार बनाकर बन रहा है या नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको भी डेल्टा से सूचित करेंगे और यह है log v बेस a, यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ log a बेस b है। आप इसको क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं। देखिए इवैल्यूट क्या है, जब क्वेश्चन में इवैल्यूट कर रहा है कि मान ज्ञात करें तो या तो आप प्रॉपर्टीज लागू कीजिए या बिना प्रॉपर्टीज से बनाइए। तो उस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लागू करके बना सकते थे, उसको जनरली नहीं बना सकते हैं, और इसको आप ऐसे ही डायरेक्ट बना सकते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। अब यहाँ जब ये दोनों को गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा log b बेस a और ये इंटू log a बेस b हो जाएगा। आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा। आप बतलाइए कि एक लॉगरिथम फंक्शन में एक रूल चलता है कि log a बेस b इंटू log b बेस a हो तो दोनों का गुणनफल 1 होता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि डिफरेंशियल में आपको पढ़ना है। तो चलिए यहाँ इतना के लिए आपको 1 हो गया -1, तो 1 से 1 घटा, डिटरमिनेंट वैल्यू 0। ये कैसे होता है ये भी समझ सकते हैं कि अगर लॉगरिथम में log a बेस b रहे तो इसको आप log a बेस e डिवाइड बाय log b बेस e लिख सकते हैं इसको। तो इसी के आधार पर अगर इसको तोड़िएगा आप तो ऐसे लिखिए ना, log a डिवाइड बाई log b और इनटू log b डिवाइड बाय log a। तो log a से log a गया, log b से log b गया, क्या बचा 1 बचा, इस कारण यहाँ 1 रखा गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन है आपका 8, 12 और 16। आपको फिर दूसरा कॉलम में है 2, 3, 4 और है -1, -5 और 2। इसको एक्सपेंड करके देखिए, या तो इसको प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं, विथआउट प्रॉपर्टीज को भी बना सकते हैं। तो चलिए जैसे बने वैसे बनाइए आप। देखिए इसको भी डेल्टा बराबर मान लीजिए, लेट डेल्टा बराबर 8, 12, 16, 2, 3, 4, -1, -5 और 2। आप इसको एक्सपेंड करके भी बना सकते हैं और बिना एक्सपेंडिंग के भी बना सकते हैं। तो बिना एक्सपेंडिंग के बनेगा कैसे, तो प्रॉपर्टीज को लागू करना होगा। तो चलिए हम प्रॉपर्टीज को यहाँ लागू कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज यही है कि किसी भी रो या कॉलम से आप किसी कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हैं, किसी टर्म को कॉमन ले सकते हैं, चाहे रो हो या कॉलम हो। तो यहाँ देखिए इस कॉलम से आप 4 को कॉमन ले लीजिए, तो हम लिखेंगे टेकिंग आउट 4 कॉमन फ्रॉम C1 वी गेट, यानी C1 से 4 को कॉमन लेने पर, तो यहाँ 4 कॉमन ले लीजिएगा इस लाइन से, तो 4 निकल जाएगा। तो यहाँ बतलाइए क्या होगा 2, यानी 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौको 16। यहाँ 2, 3, 4, -1, -5 और 2। अब ये बतलाइए कि ये 4 है आपका, ये डेल्टा है, इधर ये 4 है। अब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज में बतलाया गया है कि अगर 2 लाइन आइडेंटिकल हो यानी समान हो तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है। तो ये लाइन और ये लाइन क्या देख रहे हैं, समान है, 2 3 4 2 3 4, इसलिए इसका वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0 इंटू समथिंग यानी 0 हो जाएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और चले।
यहाँ वैल्यू 1 2 4 2 3 7 3 4 10 ये एक्सपेंड कीजिए। और इसको एक्सपेंड करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा कर भी कर सकते हैं, तो अच्छा होगा प्रॉपर्टी से अगर कीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पे कमांड करना जरूरी है। चलिए देखिए, लेट डेल्टा बराबर 1 2 3 2 3 4 4 7 10। अब ऐसा कीजिए ना कि इस लाइन का दुगना इसमें घटा दीजिए, इस लाइन का दुगना इसमें घटा दीजिए, तो लिखेंगे अप्लाई R2 चेंज टू R2 माइनस 2 R1, यानी R1 को दुगना करके R2 में घटा दें। वी गेट हम पाते हैं। अब देखिए डेल्टा बराबर ये R1 जस के तस रखिए, यानी 1 2 और 4। यहां देखिए कि ये 2 है, लेकिन इसका दुगुना करके इसमें घटाना है, तो 1 में 2 से गुना करके इसमें घटाइएगा तो 0, इसमें 2 से गुना करके तो 4, 3 से घटाइएगा तो -1, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसमें 7 में घटाइएगा -1 हो जाएगा। और थर्ड लाइन जो है आपका, ये जस के तस रखिए 3 4 और 10 को। अब यहां देखिए, यहां समझ लीजिएगा कि ये 7 है, तो इसी पर बैठाना है जो आपको लिखा गया R2 चेंज टू R2 माइनस 2 R1। तो देखिए R2 आपको है क्या, तो R2 आप देख रहे हैं कि यहाँ वाला एलिमेंट अगर उठाइएगा तो 4 है, तो इसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है किस में, तो 4 माइनस 2 R1। R1 कितना है, सॉरी यहाँ 7 है, R2 का एलिमेंट 7 है, 7 को रिप्लेस करना है तो यहाँ 7 लिख देंगे, -2 इंटू R1। R1 क्या है, संगत एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ देखिए 7 को रिप्लेस करके 4 2 8, यानी 7 से, यानी 7 में से 8 गया 1, -1, यानी 7 जहां है वहां -1 लिखना है। इसी तरह इसको भी चेंज करना है। तो ध्यान दीजिए कि करना कैसे है। अब यहां एक और लाइन को 0 कर दिया जाए, तो अगर 0 कर दिया जाए तो आपको डायरेक्ट बना सकते हैं। तो एक काम कीजिए ना, इसमें 10 से गुणा करके इसमें घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, एक्सपेंड कर देंगे यहां से। तो लिखेंगे अप्लाई R3 चेंज टू R3 माइनस 3 R1 वी गेट। अब देखिए कि डेल्टा बराबर ये R1 रहने दीजिए, जो R1 है आपका रहने दीजिए, 1 2 4, और यहाँ 0 -1 और -1, लेकिन इसको चेंज करना है। तो ये देखिए कि इसमें R1 में 3 से ना गुना है, तो 3 से गुना करके R3 से घटा दीजिए। तो 3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 यहाँ घटेगा 0 हो जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा 6 हो जाएगा, 4 से घटेगा -2 हो जाएगा। उसी तरह आप ये इसमें 3 से गुना कीजिए, 4 3 12, 10 से घटाइएगा -2 हो जाएगा। अब क्या देखें, तो यहां ध्यान दीजिए कि ये लाइन में 00 है, तो आप उसी लाइन से एक्सपेंड करें जिस लाइन में 00 हो, जिस रो या कलम में डबल शून्य या शून्य की संख्या अगर तीनों 0 हो जाए तो 0, अगर 2 0 है तो जो नंबर है उससे एक्सपेंड करेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए 1 से एक्सपेंड करेंगे, 1 से एक्सपेंड कीजिएगा, यानी 1 से एक्सपेंड कीजिएगा, 1 उठाइएगा, तो यहाँ देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल। एक्सपेंडिंग वाला फर्स्ट वीडियो आपको, फर्स्ट सेकंड वीडियो शायद बतलाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, ये बचता है। तो 1 उठाने पर ये बचेगा डिटर्मिनेंट में -1 -2 और -2। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये -2 से -1 में गुना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2 और माइनस, यहाँ देखिए -2 से -1 में तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 घटा 0 0 इंटू समथिंग, यानी 0 हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से आप बना लिए। अगला क्वेश्चन को भी देख रहे हैं।
यहां देखिए वैल्यूड द फ्लोइंग determinants directly, evaluate the following determinant directly that is अर्थात without expanding, without using properties, ये आप क्या है, कुछ क्वेश्चन है देख लीजिए कि कॉस 15 डिग्री है और साइन 15 डिग्री है और साइन 75 डिग्री है और यहाँ कॉस 75 डिग्री एंड 75 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, सेकंड है साइन 10 डिग्री यानी 10 डिग्री और माइनस कॉस 10 डिग्री यानी 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री यानी 80 डिग्री और यहाँ कॉस 80 डिग्री। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, थर्ड को भी देख लीजिए। यहाँ 3 -5 4 7 6 1 1 2 3। अब यहाँ देखिएगा ये तीनों क्वेश्चन है, कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें, लेकिन इसको देखिए बिना प्रॉपर्टीज को इसको बनाना है, यानी इवैल्यूएट द फ्लोइंग डिटरमिनेंट डायरेक्टली, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली निकालिए। करें कि विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज, बिना प्रॉपर्टीज को यूज किए हुए, बिना प्रॉपर्टीज को अप्लाई किए हुए आपको एक्सपेंड करना है, डायरेक्ट एक्सपेंड करना है। ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, लेट डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा बराबर आप मान लीजिए इसको, डेल्टा बराबर यहां देखिए कि कॉस 15 डिग्री है, साइन 15 डिग्री है, उसके बाद यहाँ साइन 75 डिग्री है और उसके बाद यहाँ कॉस 75 डिग्री है। आप एक्सपेंड कीजिए पहले ऐसे, तो ये गुना जब भी कीजिएगा तो दोनों को एक साथ, यानी cos 15 इंटू cos 75 या cos 75 इंटू cos 15, लेकिन यही दोनों रहेगा पहले, यानी cos 75 डिग्री 12 एंगल पहले लिखा जाता है 12 एंगल वाले को, और ये 15 डिग्री। आपके cos 15 को पहले क्यों नहीं लिखा गया, 75 को पहले लिखा गया, क्यों? क्योंकि 12 एंगल दोनों में से जिसको रहेगा उसको पहले रखेंगे, अब बीच में माइनस, उसके बाद इसको गुणा कीजिए तो हो जाएगा साइन 75 डिग्री और इंटू साइन 15 डिग्री। आप ये देख रहे हैं कि आपका एक फॉर्मूला बन गया कि आप पढ़े होंगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये होता है कॉस ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, यानी 75 डिग्री अब प्लस 15 डिग्री, ये आपका आएगा। क्यों? यो देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका रहे तो साइन, सॉरी कॉस ए प्लस बी होता है, अगर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस आपका आ जाएगा। इसी तरह साइन वाला में होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसमें आपका हो जाता है क्या कि साइन ए प्लस बी, लेकिन यहाँ देखिए यदि यहाँ माइनस रहे तो यहाँ आपका माइनस होता है। तो चलिए इसको देखिए कि ये डेल्टा बराबर क्या आया, तो कॉस 75 और 15 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंड कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप जानते हैं कि कॉस 90 जीरो होता है, तो इसका वैल्यू जीरो हो गया। सेकंड देखा जाए, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका। चलिए सेकंड में है पहले डेल्टा बराबर साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री, उसके बाद कॉस 80 डिग्री, ये आपका है। अब यहाँ बिना प्रॉपर्टीज के यूज करना है, डायरेक्ट गुणा कीजिए इसको, तो गुणा जब कीजिएगा तो कॉस 80 डिग्री और
इंटू, या आप छोटा बड़ा दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब पॉजिटिव है तो 10 डिग्री, ये दोनों का गुणनफल हो गया, ये साइन 10 इंटू कॉस 80। फिर यहाँ देखिए कि ये माइनस देते हैं, लेकिन ये दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अभी जो सेकेंड बतला है साइन ए प्लस बी का, वो वाला फॉर्मूला है ये, साइन ए प्लस बी, ए का मतलब 80 डिग्री लिख दीजिए और बी के लिए प्लस 10 डिग्री रख दीजिए। और यहाँ देखिए कि साइन 80 और 10 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू जो होता है आपको 1 होता है। कैसे हो रहा है ये समझ रहे हैं, ये दोनों टर्म को पहले लिख दीजिए, इसको दोनों को बाद में रख दीजिए, तो आपको जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ए का मतलब 80 डिग्री, बड़ा वाला को ए कहिए, छोटा वाला को बी कहिए। तो चलिए ये दोनों हो गया। हाँ, अब इस पे ये जो एंगल दिया गया है, यहाँ 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा देखिए कभी भी उसका आंसर जनरली 0 या 1 होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रख सकते हैं 0 या 1, तो उसको एक्सप्लेन कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी देता है और 2 नंबर में भी इस तरह का क्वेश्चन देता है। तो चलिए मिटा रहे हैं और 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, आपको 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट डेल्टा बराबर 3 - 5 4 7 6 1 2 3। यहाँ प्रॉपर्टीज तो लगाना नहीं है, बिना प्रॉपर्टीज को बनाना है, डायरेक्ट आप एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कैसे करें, तो ध्यान दीजिए, आप या तो फर्स्ट लाइन से या फर्स्ट कलम से या फिर सेकंड कलम से, सेकंड रो से या सेकंड कलम से, कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट लाइन से एक्सपेंडिंग along R1 वी गेट, यानी R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 3 जब उठाइएगा तो ये कैंसिल बचेगा ये, तो इसको गुना कर लीजिए, 36 18 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। उसी तरह ये माइनस है, लेकिन डिटर्मिनेंट का साइन आप लोग को बतलाया गया है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चीज बतलाया गया है फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बतलाया गया होगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ का साइन अगर डिटर्मिनेंट का साइन माइनस होता है, एलिमेंट भी माइनस है, तो इसलिए यहाँ प्लस उठा लेंगे, +5 उठा लेंगे, ये कैंसिल -5 है, लेकिन +5 उठाना है क्योंकि वहाँ का डिटर्मिनेंट का साइन जो होता है वो आपको माइनस होता है, तो माइनस और ये माइनस प्लस होता है, ये कैंसिल 70 की 21 कर दीजिए, और ये 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा। उसी तरह ये 4 है, 4 उठा लीजिए, और ये कैंसिल कीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 6 कम 6 हो जाएगा। इसी तरह डेल्टा बराबर, यहाँ देखिए कि 3 और 18 से 2 घटेगा 16 हो जाएगा, और 5 20 से 1 घटेगा, 21 से 20 1 घटेगा तो 20 हो जाएगा, और यह 4 और 14 से 6 घटेगा 8। अब यहाँ देखिए 16 गुणे 3 यानी 48, और आपको 5 गुणे 20 है यानी 100 हो जाएगा, और 8 6 को 32 हो जाएगा। अब ये तीनों को जोड़ लिया जाए, ये तीनों जोड़िए, तीनों जोड़ने का मतलब ये। अब देखिए यहाँ कि ये 2 0 और 8, तो 10 हो जाएगा, 10 की 0, क्योंकि 8 2 10 की 0 हासिल, एक कैरी 1 बचेगा, और यहाँ देखिए 3 और 4 यानी 4 और 3 हो जाएगा आपको 7, एक कैरी बचा हुआ तो 8, और 1 के 1 180 आ जाएगा। तो आप क्या देखें कि इसमें अगला जो क्वेश्चन बतला रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई भी एलिमेंट 0 नहीं था, डायरेक्ट एक्सपेंड करना था तो कोई भी एलिमेंट 0 नहीं था, लेकिन जब इसमें किसी लाइन में डबल एलिमेंट 0 हो, किसी लाइन में एक एलिमेंट 0 हो, तो आप उसी लाइन से एक्सपेंड कीजिएगा जिसमें डबल एलिमेंट 0 हो या सिंगल एलिमेंट 0 हो। अब अगर 0 नहीं हो तो किसी भी लाइन से एक्सपेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं उसमें दिक्कत है क्या, उसमें भी नहीं दिक्कत है, लेकिन आपको जल्दीबाजी में बनाने के लिए वो सब प्रॉपर्टी तरीका है। अब ध्यान दीजिए कि कुछ और क्वेश्चन को चलते हैं, ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका
3 4 -1 0 0 5 0 1 2। ये है 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन है 5 1 0 2 3 -1 -3 2 0। और 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका 1/2 8 4 और 2 और होल पावर 2 दिए गए हैं। तो चलिए इसको देखा जाए कैसे किया जाए। आप इसको कोशिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको बने तो बनाइए। अब देखिए ध्यान दीजिए, लेट डेल्टा इक्वल टू 3 4 -1 0 0 और 5 0 1 और 2। आप देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन जो 3rd नंबर बतलाए थे, वो क्वेश्चन में बतलाए थे कि किसी भी लाइन में जीरो नहीं था, सब लाइन में कुछ ना कुछ नंबर दिया गया था। तो आप किसी लाइन से एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि इस लाइन में नंबर है, लेकिन इस लाइन में डबल जीरो है और इस लाइन में सिंगल जीरो है। ऐसे कलम देखिएगा तो इस लाइन में डबल जीरो है। तो आप एक्सपेंड उसी लाइन से करें, उसी लाइन से एक्सपेंड करें जिस लाइन में जो डबल जीरो है। लाइन कहने का मतलब समझ रहे हैं, रो या कलम। उस रो से करें या उस कलम से करें जिस कलम या रो में शून्यों की संख्या डबल हो, क्योंकि आपको एक ही एलिमेंट से एक्सपेंड करना पड़ेगा, जीरो वाला से एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा। अगर जीरो वाला से नहीं कीजिएगा तो तीनों से एक्सपेंड करना पड़ेगा, अगर यहां से कीजिएगा तो तीनों से एक्सपेंड करना पड़ेगा, अगर यहां से कीजिएगा तो तीनों से एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग along C1 वी गेट। देखिए C1 लिखने का मतलब है इस लाइन से एक्सपेंड किया जा रहा है। अगर R1 लिख दे हैं तो इस लाइन से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो R1 लिखेंगे तो तीनों से एक्सपेंड करना पड़ जाएगा। लेकिन C1 लिखेंगे तो सिर्फ इस एलिमेंट से एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इससे और इससे ना करेंगे, क्योंकि उससे करेंगे जीरो आएगा, तो इसलिए इससे ना करना पड़ेगा। तो यहां ध्यान दीजिए कि सिर्फ 3 से करना होगा, तो 3 उठाया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखिए 0 में 2 से तो 0 और 1 से 5 में तो 5। आप यह क्या देख रहे हैं कि 3 और 0 से 5 घट जाएगा, -5 बचेगा और 3 इंटू -5 यानी -15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए इसी तरह सेकेंड को देखिए, यानी 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहां देखिए 5 1 0 2 3 -1 -3 2 0। आप यहां एक्सपेंड कीजिए। अब यहां किससे एक्सपेंड करें भाई? तो बोले कि जिस लाइन में, जिस रो में, जिस कलम में डबल जीरो हो, यानी शून्य की संख्या डबल हो, उससे एक्सपेंड कीजिए। तो यहां देखिए कि इसमें डबल है क्या? ना है। इससे और इससे एक्सपेंड करना पड़ेगा, इससे ना करना पड़ेगा। इससे करेंगे तीनों से एक्सपेंड करना पड़ेगा, इससे करेंगे इससे और इससे एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर कलम से भी चले तो ये दोनों से, तीनों से करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि इस लाइन से चलेंगे तो तीनों एलिमेंट से एक्सपेंड करना पड़ेगा, यहां भी तीनों से करना पड़ेगा। लेकिन इस कलम में, 3rd कलम में, यहां जीरो और यहां जीरो है, तो सिर्फ आपको इसी एलिमेंट से एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इस 3rd कलम से एक्सपेंड कीजिए, इसको सही होगा। क्यों? और डिटरमिनेंट का साइन भी ध्यान रखिए कि प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये डिटरमिनेंट का उसका साइन होता है। तो ये आपको जनरली इसको साइन को ध्यान रखना है। अब यहां देखिए लिखेंगे एक्सपेंडिंग along C3, एक्सपेंडिंग along C3 वी गेट। आपको एक्सपेंड करना है C3 से, यानी कलम तीसरा से एक्सपेंड कीजिए। तो आप देखिए कि ये लाइन और ये लाइन से एक्सपेंड ना करना है, सिर्फ इससे। तो इससे एक्सपेंड कीजिएगा तो जीरो से थोड़ी एक्सपेंड करना है, जीरो से एक्सपेंड कीजिएगा सब जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो से कीजिएगा सब जीरो। तो सिर्फ इस एलिमेंट से कीजिए। तो इस एलिमेंट -1 है, ये एलिमेंट जो है -1 है, लेकिन यहाँ का डिटरमिनेंट का साइन जो होता है वो क्या होता है? तो देख रहे हैं कि माइनस, तो साइन भी माइनस, एलिमेंट भी माइनस, इसलिए ये प्लस हो जाएगा, यानी +1। -1 ना लिखेंगे आप, +1। और उसके बाद ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये पिछला लाइन मतलब सेकेंड रो और 3rd कलम कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, तो बचेगा ये और ये। तो आप लिख सकते हैं 5 1 और -3 2
अब यहाँ एक्सपेंड कीजिए 1, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये -3 से 1 में कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, और ये माइनस है तो +3 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना 1, और 10 और +3 यानी 13 हो जाएगा, और 13 से अगर 1 में इंटू कीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा, आंसर आपका 13 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 2 रो और 2 कॉलम का है, आपको बतलाया गया है ये भी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, अदर किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। आप कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या यूनिट मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा? निकलेगा, यूनिट मैट्रिक्स को भी निकलेगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में ही डिटर्मिनेंट पड़ता है। क्योंकि आपको जब टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं या मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही ब्रांच में आता है यूनिट मैट्रिक्स, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलेगा, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कि 2 लाइन है, ये ऐसा नहीं है 3 लाइन समझ लीजिए, 1/2 है ये, तो इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, डेल्टा बराबर 1/2 8 4 और 2, यहाँ पावर 2 दे दें, और पावर 2 दे दिए। अब ध्यान दीजिए कि ये दोनों को आपस में क्रॉस कीजिए, तो 1/2 इंटू 2 माइनस ये दोनों को आपस में क्रॉस कीजिए, यानी 4 इंटू 8 यानी 4 इंटू 8, और इसका होल पावर पे आपको 2 है तो 2 रहेगा, और यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 1 बचेगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, और पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 1 से 32 घटेगा यानी 30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 30 नहीं होगा, सॉरी 31 हो जाएगा। अब 31 का स्क्वायर करना है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमेशा, लेकिन 31 इंटू 31 आपको करना है तो कर सकते हैं, और नहीं तो ये भी आप नियम से हम लिख दे रहे हैं, 31 का स्क्वायर जो होगा यानी 30 + 1 30 और 1 और 3 दूनी 6 और 3 3 9 961 आ जाएगा आपका, 961 यानी 961 आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और अगले वीडियो से 5 नंबर वाले जो प्रॉपर्टीज पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं डिटर्मिनेंट के, उन्हें स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए, बतलाने के लिए। तो चलिए